अब तुम जल्दी करो, नाग नागन को पकड़ो, मणि हासिल करो, एक मणि मुझे दो। तो ठीक है सम्राट, हम उन्हें पकड़कर मणि हासिल करते हैं। जल्दी करो जल्दी। लेकिन एक बाधा है। बाधा? हाँ, मैं यहाँ का सम्राट हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, बता कौन सी बाधा है, मैं हर बाधा को दूर करवा दूंगा। सम्राट, बाधा ये है कि अगर तू यहाँ रहा तो तेरे जीवन को खतरा हो सकता है। मतलब ये कि बाधा मैं खुद हूँ? जी हाँ। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तुम मणि हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि वो इच्छाधारी है, अगर उन्होंने तुझे देख लिया तुझे डस लेंगे, तेरी जान जा सकती है। मतलब मैं यहाँ से चला जाऊं? चला जा, तब तुम मणि हासिल करोगे? जी हाँ। भाई वाह, तुमने राजा प्रताप सिंह को दिमाग से पैदल समझ लिया है। मैं यहाँ से चला जाऊं, तुम नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल करो, 9 2 11 हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है सम्राट। दीर्घाल, अगर ऐसा हुआ भी ना तो ये राजा प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा। गजब रे गजब। ठीक है सम्राट, तू यहाँ से कहीं बाहर मत जा। ये जो सामने झाड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन्हीं झाड़ियों में छुपकर बैठ जा और यहाँ का करिश्मा देख कि हम कैसे इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल करते हैं। ये बात मुझे पसंद आई। ठीक है, मैं उसी थाली में बैठा तुम्हारा करिश्मा देख रहा हूँ, तुम नाग नागन को बुलाओ और पकड़ो। जाओ। गजब रे गजब। अरे शमशान घाट के मर्दों, हमें ये मालूम हो गया है कि तुम दोनों इसी घाट के किसी कोने में छुपे हुए हो। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हमें वो मणि चाहिए, मणि चाहिए। जय महाकाल, जय महाकाल। ये बीन बजाना। गजब रे गजब। तू आ गया, मैं बीन नहीं बजाऊंगा, वो मणि मुझे दे दे। मणि तो तू कभी नहीं पाएगा। मणि तो मैं लेकर ही जाऊंगा, मणि तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तू मणि कभी नहीं। शमशान घाट के मर्दे, शायद तू नहीं जानता क्या तुझे आज मालूम हो। काल बिस्थल मालूम हो, नाग का भेष तुझको बदलना पड़े। मेरी शक्ति के आगे टिक पाएगा, मस्त होकर के मोहरा उगलना पड़े। सूर्य अभिमान में इसी कदर हो रहा तू। मैं इस कदर तू न पाए मणि, यह समझना पड़े। हो गई भ्रष्ट बुद्धि अघोरी तेरी, नीच कर्मों का फल भी भुगतना। कहना
मेरा इस घड़ी तेरी मस्ती का बाजा मैं बजवाता हूँ। मस्त हो करके जब तू लगे नाचने, बाजबरिया मैं मोहरा उगलवाता हूँ। तू कर्म से तू कर्म से हाथ मलमल के, वरना तू पछताएगा। जान जाएगी तेरी अब इसमें इसी, मुझसे हरगिज मरी तू नहीं बालक कीड़े तू सुन ध्यान से, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। मेरी शक्ति के आगे और न टिक पाएगा। आया तू शक्ति मेरी नाक में। तो अधूरी नहीं जानता मेरी औकात क्या। मुझको भगवान शिव रक्त कंधे पे है, और विष पिया था जिन्होंने हुए नीलकंठे। विष पिया था जिन्होंने हुए नीलकंठे, उनके ही भक्त के आया गजब रे गजब। अभी शमशान घाट के मुर्दे वो शिव तुझे कंधे पर रखता है। हेलो, आए आ गए अतुल भैया। अतुल जो इसी गांव के रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए इस सीन पर भैया 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से अतुल भैया को नमस्कार, धन्यवाद। शमशान घाट के मुर्दे उसने विष पिया तो वो तेरा भगवान हो गया। मेरा ही नहीं, वो सारे विश्व का भगवान है। अरे शमशान घाट के मुर्दे, विष मैं पीता हूँ, मैं हूँ इस विश्व का भगवान। पाखंडी, बोल। तो विष पीता है तो इस दुनिया को डसने के लिए, और भगवान शिव ने विष पिया था इस दुनिया को बचाने के लिए। मेरा कहावान चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरा सारा पाखंड यहीं पर चूर कर दूंगा। वो मरी मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा। मरी तो कभी नहीं पाएगा तू। मरी तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तू मरी कभी नहीं पाएगा। शमशान घाट के मुर्दे, यह बीन तो से वो मरी हासिल कराएगी। ये बीन में करीब भी नहीं आना। इसे नहीं डसना पिया, मानो मेरी बात, वरना खुद मर जाओगे, बिगड़े मेरा यही बात। और इसे ना डसो बात, मानो हमारी,
की भी है, ये है रची रचना अन्नत की सारी, ये है गजब रे गजब, नागन भी आ गई। और मैं शमशान घाट के मुर्दे, तू क्या समझता है कि मैं बच रहा था तुझसे अपने आप को बचाने के लिए? नहीं, मैं तो इसलिए बच रहा था कि अगर तूने मुझे काट लिया तो तू मर जाएगा, अगर तू मर गया तो मरी मर जाएगी। ये तेरी नागन बिल्कुल सत्य कह रही है, क्योंकि और ये मेरी शक्ति को पहचानती है। मेरी शक्ति को पहचानती है और मैं जहरीला भी हूँ, ये खूब जानती है। मुझे जो दर्शेगा वो खुद ही मरेगा, और ये अमृत पिलाए कि मर जानती है, ये अमृत। तो घोरी, तू इस घमंड में चूर है कि मैं अपनी मौत से डरकर तुझे मरी दे दूंगा। वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये तेरी भूल है घोरी, तेरी भूल है। अच्छा, अरे मुझे अपने मरने का गम ना घोरी। मुझे अपने मरने का गम ना घोरी। अरे मगर तेरी इच्छा न होने दूंगा, मैं छीन लूंगा। तू मरी कभी नहीं पाएगा घोरी, कभी नहीं पाएगा। तुझे मैं मरी अपनी हर चीज न दूंगा, अरे मिटा दूंगा बेशक मैं खुद को। गजब रे गजब। अबे शमशान घाट के मुर्दे वो मरी मुझे दे दे, उसके बाद तू मर जा, तेरी आवश्यकता मुझे नहीं है। मरी तो नहीं पाएगी। मरी तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मरी नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम दोनों से ये तिलस्मी बीन मणि हासिल कराएगी। ये बीन मैं तोड़ डालूंगा। बीन बजेगी? बीन नहीं बजेगी घोरी। गजब रे गजब। अब तो बीन अवश्य बजेगी। जय महाकाल। ओम देखो, हम इसकी बीन के सामने बच नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से भागो, भागो प्रीतम।
रहने दे रहने दे। 1 घंटे से तेरा नाटक देख रहा हूँ, बड़ी डींगे मार रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और जब इच्छाधारी नाग सामने आया और नागन सामने आई तो सारी हवा निकल गई। हाँ, सत्यानाश। भाग रहा था जान बचाने के लिए। सत्यानाश कर दिया सम्राट, तूने सत्यानाश कर दिया, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तू क्या समझता है कि इनसे ऐसे मणि हासिल की जा सकती है? तो कैसे करेंगे? शमशान घाट के मुर्दे, पहले इन्हें इंसान से नाग रूप में लाना पड़ता है, तब जाकर मणि मिलती है। क्या? हाँ, अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं वही कर रहा था, इन्हें इंसान से नाग रूप में लाने वाला था और तूने गोली चला दिया। बताना चाहिए था। अगर गोली लग गई तो? ये मर गए तो समझ ले कि मरी मर गई। इससे पहले कि ये दोनों अपना दम तोड़े, हम इनका पीछा करके इनसे मणि हासिल करते हैं। गले। प्रीतम प्रीतम, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकलने वाली है और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। अब मैं नहीं बचूंगी प्रीतम, मैं नहीं बचूंगी। सामने जब अंधेरा दिखाए, सामने जब अंधेरा दिखाए, दर्द प्रीतम सहायब ना जाए। सामने जब अंधेरा दिखाए, दर्द प्रीतम सहायब ना जाए। लड़की जन्मी जो मंत्री के घर में, मेरी शक्ति हो उसके उदर में। लड़की जन्मी जो बचाए, दर्द प्रीतम सहायब ना ए भगवान, ये बेचारे कौन है जो इस तरह खून से सने हुए हैं और दर्द से तड़प रहे हैं, मौत की आखिरी सांसें ले रहे हैं? कौन है ये लोग? आप लोग कौन हैं और आपकी दशा, आपकी हालत कैसी हुई?
नौजवान, हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। ये हमारी हालत मंत्री प्रताप सिंह और तांत्रिक त्रिकाल देव दोनों ने मिलकर की है। लेकिन नौजवान, तुम कौन हो? तुम भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे भी सर से लहू बह रहा है। कौन हो तुम? कौन हो नौजवान? देवी नागरानी, हाँ। मैं उज्जैन नरेश महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक, मैं सेनापति विजय सिंह हूँ। आज उसी दुष्ट प्रताप सिंह ने मेरी भी हालत कर दी है। लेकिन नागरानी, हाँ नौजवान, आप कृपा करके ये बताएं, कहीं आप वही इच्छाधारी नागन तो नहीं है जो वर्षों पहले हमारे सम्राट कंचन सिंह को पत्थर होने का श्राप दिया था? नौजवान, तुम ठीक कह रहे हो। महाराज कंचन सिंह जो इस वक्त पत्थर के बने हुए हैं, वो मेरा ही दिया हुआ श्राप है नौजवान। क्या? मेरा ही दिया हुआ श्राप है। आपका दिया हुआ श्राप है? तो नागरानी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारे महाराज कंचन सिंह पत्थर से इंसान बन सके? नौजवान, उपाय तो है, पर जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है, उसे घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा नौजवान। नागरानी, क्या करना पड़ेगा उसे? कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अगर जानना चाहते हो तो सुनो। जो भी इंसान महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहता है, उसे जादुई जंजाल जाना होगा। जादुई जंजाल में एक महामाया नाम की लड़की है। उस लड़की के पास तिलस्मी खंजर है। उस खंजर को कोई भी इंसान पा जाए और उसी खंजर से उस अघोरी तांत्रिक का खून कर दे और उसके खून का तिलक उस पत्थर की शिला पे लगा दिया जाए, तो वो पत्थर से इंसान बन जाएंगे। नागरानी, इंसान बन जाएंगे। देवी नागरानी, क्या यह कार्य मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते नौजवान? लेकिन इस कार्य को करने के पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदेश कीजिए देवी। आज के बाद मेरी शक्ति उस दुष्ट मंत्री प्रताप सिंह की बेटी में होगी और हमारे प्रीतम की शक्ति महाराज के बेटे राजकुमार में होगी। और तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम हम दोनों शक्तियों की रक्षा करोगे और हम दोनों की मौत और अपनी बर्बादी का बदला उन दोनों से चुकाओगे। नागरानी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें जुबान देता हूँ नागरानी, यदि मैं इस पृथ्वी पर जिंदा रहा तो मैं तुम दोनों की मौत का बदला और अपनी बर्बादी और तबाही का बदला मैं उन दोनों दुष्टों से जरूर चुकाऊंगा। लेकिन नागरानी, आप दोनों शक्तियों की पहचान क्या होगी? नौजवान, हम दोनों की शक्तियां जब नौजवान 18 वर्ष की होंगी और ये दोनों शक्तियां एक साथ तुम्हारे पास होंगी, तभी तुम उस अघोरी तांत्रिक से जीत पाओगे, अन्यथा उससे जीत नहीं पाओगे। यही मेरी पहचान होगी, यही मेरी पहचान। नागरानी, हमने तुमसे वादा तो कर लिया, तुम्हें जुबान तो दे दिया, लेकिन लगता है कि यह कार्य मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप देख रही हैं मैं तो खुद मौत के कगार पे खड़ा हूं। नागरानी,
नहीं, तुम घबराओ नहीं नौजवान। आओ, मरने के पहले, इस मनुष्य योनि को त्यागने के पहले अपनी थोड़ी सी शक्ति मैं तुम्हें दे देती हूँ। आओ मेरे पास, आओ। और मंत्री प्रताप सिंह, याद रखना, आज के बाद अपनी शक्ति तेरी बेटी में डालूंगी और हर वक्त तेरे पास रहकर तुझे परेशान करती रहूंगी। तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिस दिन मुझे मौका मिला, उसी दिन मैं तुझे डस लूंगी। हेलो हेलो, हाँ, ये है हरभजन सिंह, हरभजन, जो कि मियाँपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 501 रुपया व्यवहार भेज रहे हैं और 20 रुपया स्क्रीन पे खुश होकर इनाम पार्टी को धन्यवाद। हेलो, देखिए आगे राइटर महोदय ध्यान दें। मिला ले नाम शंकर लाल साहू, जो हमारे बरौलिया निवासी हैं। 111 रुपया घर मालिक को व्यवहार, 51 रुपया नाग और नागिन पर खुश होकर स्पेशल इनाम पार्टी शुक्र धन्यवाद। हे भगवान, ये क्या? जैसे ही इस देवी नागरानी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरी तो सारी पीड़ा ही हर ली। लेकिन अब मैं इसी नागरानी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा और अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। आज तक मैं महाराज कंचन सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति विजय सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही सेनापति विजय सिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा। और भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। भेष बदल अपना रहूं और हो जाऊं गुमनाम। और आज से मैं डाकू बनूं और सुल्ताना हो नाम। आज के बाद मैं अपने आप को डाकू सुल्ताना के नाम से मशहूर करूंगा और इसी देवी नागरानी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। और मैं जादू जंजाल जाकर राजकुमारी महामाया से वो तिलस्मी खंजर हासिल करूंगा और त्रिकाल देव का खून करके अपने सम्राट कंचन सिंह को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। और रही बात दुष्ट प्रताप सिंह तेरी, अगर तुझे एक दिन उज्जैन की गलियों में अगर कुत्तों की भांत नहीं मारा, तो मेरा भी नाम सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। हरामजादे, सेनापति विजय सिंह नहीं होगा। ढूंढो शमशान घाट के मुर्दों, इससे पहले कि वो अपना दम तोड़े, हमें उन्हें पकड़कर उनसे बलि हासिल करना है। ढूंढो।